my first chapter of your mathematics syllabus, which is relation and function. अब देखो सिंपल टॉक में अगर मैं बोलूँ मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, ये चैप्टर से हमें पता रहता है। ये आप सोचो कितना स्ट्रैटेजिक है, ये फॉलो किया तो हो गया यार। बोलते हैं ना हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली टेल यू, देखो ऑनेस्टली एक बात बोलो, आई गेव माई 37 आवर्स फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स। लाइक मैं एग्जाम से बोर्ड एग्जाम से पहले जब पढ़ती थी 37 आवर्स दिए थे मैंने, हर एक दिन में 6-6, 7-7 घंटे से मैथ्स पढ़ती थी। एंड आई मेड अ बुक विच इज दिस, ये बुक मैंने बनाई। ये बुक में मैंने क्या किया पता है, ये बुक नॉर्मल बुक नहीं है, ये बुक में इतनी मेहनत की गई है। देखो ये बुक में मैंने चैप्टर का इस तरह से नोट्स बनाए हैं, जिसमें से कितने मार्क का क्या पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैं बोल सकती हूँ। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसके लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो टफ लगता। लगन दे सुनो, अब ये सुनने के बाद कितना रिलैक्स लगेगा आपको। देखो ये चैप्टर से मेरे अकॉर्डिंग क्या, मेन बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क का एक, 5 मार्क का एक। अब मैं एक चीज बताऊं, तुम कितने भी सालों के पेपर आप उठाकर एनालाइज कर लो, क्योंकि ये जो बुक मैंने बनाई है वो मैंने टोटल 15 इयर्स के पेपर को एनालाइज करके बनाया है, जो हमारे करेंट सिलेबस में था सब करके बनाया है। क्या है देखो, 1 मार्क का क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एमसीक्यू तो प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, बट उसका कॉन्सेप्ट हमें पता रहता है कि वहां से ही पूछते बोलकर। अब 3 मार्क में क्या पूछेंगे, 3 मार्क में सी यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इतने में से ही आपका पूरा पेपर आएगा। 3 मार्क में आप लोग को मेरे अकॉर्डिंग और पूरे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों बल्कि पूछते 3 मार्क को एक क्वेश्चन, या फिर एफओजी जो कंपोजिट फंक्शन है ये पूछ सकते। 5 मार्क को आपको फिक्स यही क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी रहेगा। 27 का जो पेपर रहेगा मैथ्स का, उसमें 5 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क को दोनों में से। समझ गए? अगर भरोसा नहीं हो रहा पेपर उठाओ चेक करो। अब चलो शुरू करते हैं, हम चैप्टर की तरफ ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट इससे आप लोग को अंदाजा मिल गया होगा कितना प्रैक्टिकली पढ़ाने वाली हूँ मैं, जिससे ये मैथ्स का डर तो हवा में उड़ जाएगा। समझते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीजें जितने लिखे ना, दिस इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। ये टाइप है, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले एक ऐसा सेट ऑफ नंबर दिया गया रहता है, उसमें हमें बताना रहता है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ये बेसिक चीजें हैं। डोमेन हम हमेशा जो पहला ऐसे जब एक सेट देते हैं, इसमें जो पहला चीज रहता है ना, उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है 2 है, एंड 3, 4, ये हमारा डोमेन होगा। रेंज जो ये बाद में आता है, रेंज बाद में आता है। डॉक्टर, डॉक्टर में क्या होता है, डी पहले आता है ना, डी एंड आर। तो इसी तरह ये क्या होगा 2, 5, 7, 10। समझ गए? ये तो ये बेसिक था। अभी टाइप्स कैसे करना है वो समझाती हूँ। सबसे पहले 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, सेटिस्फाई दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कैसे बताते, क्या है तीनों टर्म्स मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या है, जब भी आप एक नंबर ले रहे, अगर एक सेट ले रहे समझो एग्जाम, अब ये सेट के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता, गौर से सुनो, a बिलोंग टू r। क्या बोल रहे, ये सेट के अंदर कहीं तो 2 नंबर सेम दिख रहे हैं आपको, 1, 1 है यहाँ पे, कहीं नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1, 1 रहता था तो हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। सिमेट्रिक क्या है, a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r, यानी कि यहाँ पे 1, 2 है, ठीक है 1, 2, बट यहाँ पे 1, 2 है, बट 2, 1 नहीं है। a, b बिलोंग्स टू r, बट a, b, a डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि सिमेट्री भी नहीं होगा। ये मैंने रैंडम एग्जांपल दिया है, समझ गए? देन ट्रांजिटिव क्या रहता है, a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है, b, c बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो क्या है ये a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। समझे? यानी कि देखो यहाँ पे 1, 2 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, यहाँ पे 2, 5 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, क्योंकि b तो सेम है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 5 बिलोंग्स टू r है क्या, नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ आ गया कि तीनों कैसे ढूंढते हैं? अगर ये तीनों ढूंढना पता चल गया तो 3 मार्क्स फिक्स। अब 3 मार्क का और एक बताती हूँ, उसके बाद 5 मार्क हो जाएंगे। ये 3 मार्क का और एक है, f ऑफ g अगर पूछा है तो f का टर्म पहले है तो हम f को बाहर लिखेंगे, g का जो पूरा टर्म है हम आपको जो भी वैल्यू देते हैं 4x+3 ये समझो, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। समझे? मैं एग्जांपल दिखाऊंगी ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये वैसे ही उसका वाइस वर्सा है, ठीक है, ये समझ आ गया। ये 3 मार्क के चांसेस है, 3 मार्क में ये 2 में से एक ही पूछेगा डेफिनेटली। अब 5 मार्क्स पे आते हैं। 5 मार्क्स बहुत क्रूशियल है, अच्छे से समझो, बहुत सारे लोगों को टफ होता है, इजीली बोल दो। फंक्शन, एक फंक्शन है, उसमें 1, 1 और 2 बोलकर रहता, 2 टाइप रहते, 1, 1 है और 2 क्या समझ नहीं आ रहा। 1, 1 एक ऐसा फंक्शन है, एक समझो मैं यहाँ पे ठहरी हुई हूँ, मेरे मिरर में एक ही इमेज आ रही, दैट इज 1, 1। अगर समझो सेम इमेज आ रही, ठीक है, अगर समझो 2 जने थे, उनकी एक ही इमेज आ रही, सेम आ रही, तो वो ऑन टू होता। समझे? तो 1, 1 में क्या होता, x1 और x2 क्या है, इक्वल टू होते, और 1, 1 को ही इंजेक्टिव बोलते। ये याद रखो बिकॉज इसमें कंफ्यूज हो जाता। 1, 1 इंजेक्टिव को बोलते हैं और 2 सब्जेक्टिव को बोलते हैं। उसको क्वेश्चन में बराबर पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इंजेक्टिव पूछे तो आंसर में भी इंजेक्टिव लिखना, 1, 1 मत लिखो, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो 1, 1 क्या है, x1 इक्वल टू x2, और 2 क्या है बोले तो y इक्वल टू f ऑफ x। ये कैसा करते हैं, आगे क्वेश्चन का रीजन बताती हूँ। अब बाइजेक्टिव क्या है, अगर समझो एक फंक्शन है
जिसमें वन वन भी हो रहा, इट इज वन वन एंड इट इज ऑन टू, देन इट विल बी बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव को ही इन्वर्टिबल दो, ये याद रखना हमेशा। दोनों सेम टर्म्स है। हमारे मैथ्स में थोड़ा कभी कभी क्या होता, दो टर्म्स का मीनिंग सेम रहता लेकिन अलग अलग वर्ड्स रहते, तो वो याद रखना पड़ता वरना क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग को पूछते हैं फाइंड दिस टर्म इज बाइजेक्टिव और इन्वर्टेबल एंड फाइंड एफ इनवर्स वाई, ये कैसा करते हैं, ये फाइंड आपका फिक्स क्वेश्चन है। तो देखो बाइजेक्टिव बोले तो वन वन भी आता और टू भी आता, उसे इन्वर्टेबल बोलते हैं। अब इसमें इनवर्स चलो ये ढूंढेंगे हम, कैसा ढूंढना है हमको मालूम, बट इनवर्स कैसा ढूंढते दीदी, इनवर्स कैसा ढूंढते बोले तो एफ इनवर्स ऑफ वाई ढूंढो बोल के बोलते हो। एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या रहता, जी ऑफ वाई ही रहता। अब जी ऑफ वाई क्या रहता, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे हम एक एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, जो एक्स की वैल्यू है ना वो सेम वैल्यू को ही एफ ऑफ वाई मतलब एफ इनवर्स ऑफ वाई और जी ऑफ वाई बोलते हैं। समझ आ गया, उससे हम एफ इनवर्स की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर। ये क्या था, ओवरव्यू था चैप्टर का, कितना सिंपल लगा सुनने में, उतना ही सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट डू दो इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक से दो क्वेश्चन, ये टॉपिक से दो क्वेश्चन, इससे दो, उससे क्या होगा आपका चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं दो क्वेश्चन कराऊंगी। सो नेक्स्ट डू फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक लाइक रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है टॉपिक में, इसलिए ये चुन के लाई हूँ। अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट वाले तो बहुत आसान हो जाएंगे। मोस्टली कैसा पूछते मान लो हम आपको ए की वैल्यू दिए रहते हैं, ए 1 2 3 4 है और क्या बोलते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। हम क्या करना, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना तो बी मिलता, फिर सेट बनता। अभी जो पढ़ाई में डोमेन रेंज वैसे करके हमको ढूंढना रहेगा। अब नॉर्मल वे में अगर मैं बोल कैसा करना बोलिए, सुनो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ये जो a माइनस बी है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, मॉड्यूलस ले तो हमेशा पॉजिटिव। ओके, इन क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है बोले, अगर मल्टीपल ऑफ 2 दिया, 1 दिया, 3 दिया, 5 दिया, फर्क नहीं पड़ता, इस वे से ही करना है सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोले तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस बोले तो क्या, रिफ्लेक्सिव भी रहना, सिमेट्रिक भी रहना, ट्रांजिटिव भी रहना, समझे। तो अब हम देखिए क्या है क्या नहीं। सबसे पहले इसको टर्म, एक और मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज बोले तो इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ मल्टीपल ऑफ k। देखो हम सिर्फ नंबर नहीं लिखते, कांस्टेंट भी डाल दो साथ में, तो हम k बोल के कंसीडर करें, समझे इतना। मॉड्यूलस जब यहाँ पे जाएगा प्लस और माइनस होता, समझ आया। अब रिफ्लेक्सिव कैसा होता, सिमेट्रिक कैसा होता, ट्रांजिटिव कैसा होता। रिफ्लेक्सिव मैं तो बोली कि a, a बिलोंग्स टू r, दो टर्म सेम रहेगा, दे शुड बिलोंग टू r, समझे। जब हम यहाँ पे ले अगर हम a, a लिए, हम 0, 0 लिए, फर्स्ट टर्म चाहिए 0, 0, जब हम 0, 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको 0 मिलता, उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे कौन से, इट इज अ मल्टीपल ऑफ r ना, सी 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, आंसर 0 था लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते ना, इसलिए इट बिलोंग्स टू r। 1, 1 को बोले तो 1, 1, 1 का तो ये 1 0, हम कौन सा 2, 2, 2, 0 ऐसे ही होने वाला, तो दे बिलोंग टू दिस एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव। लास्ट में लिखना देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव बोल के मैंने लिखी। नेक्स्ट सिमेट्री, सिमेट्री कैसा, हम क्या बोले थे, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, ऐसा है ना बोल के। तो a, b, चलो हम क्या करेंगे आंसर में, कंफ्यूजन आपको बोलते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है, सब जो मॉड्यूलस बोले तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। अगर हम a माइनस बी ले ले, ठीक है, ये है हमको मालूम एक बिलोंग्स टू r, b, a ले ले, b, a बोले तो b पहले आना, पहले आते ही नेगेटिव होता, बट मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता, उसकी वजह से b माइनस बिलोंग्स टू r, दिस इज सिमेट्री। अब हम ट्रांजिटिव को देखेंगे, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस है तो ऑब्वियस बात है ट्रांजिटिव भी रहना, बट उन्हें शो टैग करें, मतलब हमको दिखाना है। ट्रांजिटिव में कैसा होता है, मैं बोली थी a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, बट उसके बाद क्या होना, a, c बिलोंग्स टू r ना, हम यहाँ से ढूंढिए कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r बोल के ढूंढिए। याद रखो जब हम b, c का जो ले रहे हैं, b, c का जो कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं उसको r ले रहे हैं, इसको k, क्योंकि इजी होना मालूम दिखाने के लिए कैसा है, मम्मी माइनस c का टर्म r ले रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना बोलकर, तो हम b, a माइनस c का क्या लेते हैं, k, r तो ले लिए, m ले लेंगे क्या ज्यादा, तो समझो जब हम a माइनस b, we want a and c in complete equation, so a minus b plus b minus c करें, इसको दोनों को ऐड करें, जब ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा तो आफ्टर कैंसिलेशन एवरीथिंग वी विल गेट दिस टर्म, व्हाट डज इट मीन, इट इज ट्रांजिटिव, सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल इजीएस्ट, समझे। और एक क्वेश्चन कराता हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर वाला, वो वाला क्वेश्चन भी आने के हाई चांसेस रहते हैं, वो भी कंफ्यूज होता, वो वाला एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को जाएंगे, ठीक है, ये टफ था, इसके बाद तो सब इजी है। और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, तो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर करके एक टर्म है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो कहते हैं ना, इसको थोड़ा न्यूमेरिकल वे में करना बहुत आसान हो जाता, जो नंबर्स मैं बोलूं दिमाग में फिक्स कर लो, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करें हाफ लो हमेशा 1/2 लो, और हम जब देखो सिमेट्री में क्या रहता 1 2 1/2 2,1 ले ले तो इजीली हो जाता। ट्रांजिटिव में क्या करो, a को हमेशा 10 लो, 4 लो, 3 लो, ये लेने से बहुत सिंपल हो जाता, समझो, थोड़ा करना पड़ता। देख अब हम रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो रहा, इन्होंने क्या कर रहे हैं, इसमें तीनों भी नहीं हो रहा है, कैसा मालूम करना, रिफ्लेक्सिव में क्या था, a, बिलोंग्स टू r, देख यहाँ पे हम आपको ये टर्म दिए, ठीक है, a, बिलोंग्स टू r है, अगर हम a को हाफ लिए और b को हाफ लिए, यहाँ पे हम जब सब्स्टिट्यूट करें तो आधा ज्यादा रहता, क्या 1/4 ज्यादा रहता,
मेरे सर हमेशा मुझे बोलते थे, मुझे मतलब हमारी क्लास में बोलते थे कि अगर एक सब्जेक्ट फेल हुए और पूरे सब्जेक्ट में टॉप करे तो क्या बोलते पूरे रिजल्ट को फेल ही बोलते ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते एक फेल हुआ इसलिए पूरे फेल, समझ लो। एंड उसके बाद नेक्स्ट समझाएंगे सिमेट्री को। सिमेट्री में क्या था, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r। क्यों 1 विल बी लेस देन 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। लेकिन जब हम 2 कॉमा 1 ले रहे तो 4 1 से छोटा नहीं हो सकता, वो रॉन्ग है। तो इसीलिए समझे, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, समझ जाओ। एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, अब देन आपको क्या करना है उसके बाद ट्रांसिटिव में देखो नंबर है याद कर लो, यहाँ 10 दिए बोलिए चलिए। अगर तुम आपको a लेस देन b क्यूब बोले, b पावर 4 बोले, b पावर 6 बोले तो भी तुम्हारा आंसर आता था, समझ जाओ, ये याद रख लो। एंड उसके बाद क्या होता है ट्रांसिटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है ट्रांसिटिव में क्या होता है, तो जब हम a b c लेंगे, अब हम आपको क्या बोले a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि 10 क्या है बोले तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 से कम है था, ठीक है। b कॉमा c बिलोंग्स टू r, b कॉमा c इतने को देखो, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि 4 क्या है 9 से छोटा है इसलिए। लेकिन a कॉमा c बिलोंग्स टू r 10 क्या 3 के स्क्वायर से छोटा है था, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 से छोटा है था 10 नहीं, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स, एक फेल पूरा फेल। सो दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन मिल गया, ये टॉपिक पे इतने काफी है क्वेश्चन, अगर ये समझ आ गया तो पूरी टॉपिक आ जाती है। अच्छे से समझ आया कमेंट में बोलो, एक दो बच्चे देख रहे तो भी कमेंट में बोलो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट टाइप को जाते हैं जो है कंपोजिट फंक्शन। पूछने के लेस चांसेस थे बट फिर भी पूछ सकते हैं, अगर दो नहीं पूछे तो ही टॉपिक में से पूछते लिख के ले लो। एंड देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको f(x) की वैल्यू देते, g(x) की वैल्यू देते, आपको क्या पूछते हैं f(g) गुना g(f) देखो। अगर मैं ये जो समझा लो अच्छे से सुन के समझे, कैसा भी क्वेश्चन जो तुम लोग कर सकते हो, उतना आसान टॉपिक है, मैं समझा सॉल्यूशन। देखो दूसरे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता। एंड f(g) बोले तो हम आपको मालूम कि f को g(x) से इक्वल टू करना, ठीक है। अब f(x) का f नॉर्मल रखो, g(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x - 1, ठीक है। अब आप देखो f(x) की वैल्यू क्या है 5x + 2, जहां पे भी x है, ये x हुआ ना, ये पूरे को x से सीधे करते हैं ना, जहां पे भी x है ये वाला टर्म डाला, जैसे कि ये 2x - 1 + 2 ऐसा डाले। उसके बाद जब हम करते हैं ये क्या होता 10x माइनस क्या होता है 5 + 2 एंड दिस वैल्यू विल बी 10x - 3। दिस इज द आंसर। इसकी बात करूं तो उसको भी ऐसे ही करना है, उसको कैसे करते हैं सेम वे से आपको करना है, मैं फिर भी दिखाता हूं। g ऑफ यहाँ पे क्या है 5x + 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है ये डालना है, ये क्या होता 10x, मैं डायरेक्ट लिख लूँ प्लीज, 10x + 2 है वहाँ पे, तो इट विल बी 4 - 1 इट विल बी 10x + 3, समझे। नेक्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 का क्वेश्चन फिक्स है, और ये वाला टर्म तो इतना बोलते हैं ना फेमस है, फेमस, ठीक है। ये वाला बहुत सिंपल है, समझ जाओ आ जाएगा, एक दिखाऊंगी पूरा अपने आप कर लोगे गारंटी। एंड देखो सबसे पहले क्या है बोले तो क्वेश्चन क्या है समझो, इन्वर्टेबल, मैंने ऑलरेडी बोल दिया इन्वर्टेबल यानी कि 1 भी होता, ऑन 2 भी होता, और उसके बाद f इनवर्स ऑफ y ढूंढना है। पहले आधे क्वेश्चन को आएंगे, तो सबसे पहले हम आपको मालूम, अगर 1 ढूंढना है समझो हमको, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1 ढूंढना है, 1 बोले तो क्या 1 बोले तो आपको मालूम होगा लेट जो x1 x2 है वो बिलोंग टू r, और हमको क्या ढूंढने का है f(x1) शुड बी इक्वल टू f(x2), ठीक है। ऐसे ही ढूंढते ना 1 को मैंने दिखाया था, x1 बोले तो ये टर्म्स को x को हम x1 कंसीडर करना, जैसे कि 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, समझे। कि यहाँ पे आने से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट मत करो, मार्क्स नहीं देंगे, मैं बता रही हूँ। 4 ये होगा, x1 इज इक्वल टू x2, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा इसलिए कट करके दिखा रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे ही नहीं देखेंगे। तो 1 1 1 1 आ जाता, दिस इज 1 1 बोल के बोल सकते हैं। फिर हमको क्या करना है ऑन टू बोलकर, ऑन टू में हमें ये पता है कि y बिलोंग्स टू r बोलकर, y r क्या है कोड डोमेन है हमारा, डोमेन कोड डोमेन और ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कोड डोमेन है। अब हमको मालूम y बिलोंग्स टू r बोलकर, हमको ये बताना है टू फाइंड व्हाट x बिलोंग्स टू r, r को बिलोंग करता है x बोल के। हाँ मैं एक चीज दिखाई थी y इज इक्वल टू f(x) बोल के ढूंढना बोल के मैं बताई थी ना, तो f(x) की वैल्यू क्या है 4x + 3, x की वैल्यू 4x + 3 दिखाई थी। और इससे क्या मैंने बोला था कि वो क्या पूछेंगे अपने f इनवर्स ऑफ y पूछेंगे, तो हमें x की वैल्यू निकालना होगा जो g ऑफ y होता, सब बता दिया ना। तो x की वैल्यू क्या होगा y - 3/4। ये कैसा आया अगर आप लोग पूछोगे तो इट इज वेरी बैड क्वेश्चन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सेकंड पीयूसी स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू हमें मिलती है, ये क्या है हमारा g ऑफ y, सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू r एंड f इज ऑन टू, ये मालूम हो गया। अगर ऑन टू है लेकिन फिर भी हमें दिखाना होगा क्या, अब हमने सॉल्व कर दिया बट हमें कैसे पता f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, हमें कैसे पता, नाइस क्वेश्चन ना। तो हम देखेंगे कैसे पता हमें। सबसे पहले y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है 4x + 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें x की वैल्यू मालूम, अभी हम पीछे ढूंढे थे और मैं फिर से लिखूंगी लेकिन मुझे एक्चुअली याद है, सो ये वैल्यू आई थी हमें, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, सो y विल बी इक्वल टू y ना। सो इससे हमें पता चला कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, समझे। ये भी सॉल्व करना है। उसके बाद f इनवर्स y पूछे हमको टू फाइंड f इनवर्स ऑफ y, बोलकर आप लोग लिखना है टू फाइंड f इनवर्स ऑफ y, वी नो दैट इट इज इक्वल टू g ऑफ y, g ऑफ y क्या है हमारा, यही तो है y - 3/4, दिस इज आवर आंसर, डन।
इतना सिंपलेस्ट वे में आपको ये वाला क्वेश्चन हो रिलेशन फंक्शन कोई नहीं पढ़ाएगा. सो होप सो यू माइट लव दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड 1 मार्क का एक कंप्लीट वीडियो लूंगी. अगर हो सके तो लाइव वीडियो लूंगी अगर सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ गए तो लाइव वीडियो अगर मैं लूंगी उसमें 1 मार्क इजीली कैसे टैकल करते हैं वो बताऊंगी. और आज का रिलेशन फंक्शन अगर मेरी वजह से थोड़ा भी आसान लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना. लाइक करो या ना करो बट कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो. होप सो यू लव द वीडियो. मेहनत भी बहुत लगी फिर भी ऐसे ही करके मैं अदर चैप्टर्स भी लाऊंगी और आपको क्या भी डिफिकल्टी फेस हो रही है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे. मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूं. सो लव यू ऑल द वेरी बेस्ट.